औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन शफ़ीउल मुज़निबीन बाअसहु रहमतल लिल आलमीन अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस्समावाति अहमद व फ़िल अर्ज़ीन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-अतहरीन अल-अकबरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। मेरा खालिक व मालिक, मेरा अजीम खालिक अजीम मालिक, तुझे वास्ता उन पाक हस्तियों के पाक नामों का जिन नामों के सदके तूने अंबिया को रंजो गम परेशानी से निजात बख्शी। यहाँ ए मोमिनीन की परेशानियाँ दूर फरमा। मेरा मालिक अल्लाह इनकी मुसीबतें दूर फरमा। जो मुफलिस हैं उनकी मुफलिसी को दूर फरमा। जो बेरोजगार हैं रोजगार अता फरमा। जो बेघर हैं उन्हें घर अता फरमा। इन तमाम आए मोमिनीन को अगले साल से पहले हज उम्रा ईरान इराक शाम की ज़ियारत नसीब फरमा। अपनी अपनी हाजात की कबूलियत के लिए वारिस हकीकी वारिस ज़माना के जल्द ज़हूर के लिए मिलके बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। तमाम मोमिनीन से, बुज़ुर्गों से, जवानों से गुजारिश है कि अपनी सफ़ें दुरुस्त करें ताकि नमाज इश्क शुरू करूँ। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएं। अगर किसी के घर में परेशानी है, मालिक आपके आगे आने के सदके आपकी परेशानी दूर फरमाए। जो पीछे बैठे हैं, जवान बुजुर्ग जो भी बैठे हैं, आगे आगे हो जाएं। कोई नहीं, मालिक आपके रिस्क में इजाफा फरमाए, आपकी परेशानियां दूर फरमाए। जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, मालिक उनको दुनिया आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। इधर आ जाओ ना, फरमाइशा कर दो तो फिर कम अज कम मेरे सामने भी बहु, ताकि मैं पढ़ा। सलवात पढ़े सारे मिलके बाबा से बोलें। एक दुआ करने लगा हूं जो एक खास तरीन दुआ है। उससे पहले गुलाम शबीर अपने 6वें बादशाह का एक फरमान सुना दूं। इको थोड़ी कम करें, आवाज खोल दें। 6वें बादशाह का फरमान सुनाऊं। बादशाह फरमाते हैं, एक बंदे ने आके पूछा, मौला बखील कौन होता है? मालिक आपकी जिंदगी दराज सुना। जो बैठे, मालिक आपकी जिंदगी दराज सुना। या मौला बखील कौन होता है? मौला ने कहा, बखील वो जिसके पास पैसा भी हो और राह खुदा पर खर्च ना करे। अच्छा मौला, और कब बखील वो जिसके सामने दुआ की जा रही हो और वो आमीन ना कहे। मौला इतनी सी बात पे वो बखील हो गया, दुआ नहीं की, आमीन नहीं कहा तो वो बखील हो गया। इमाम कहते हैं, मांग ये रहा है, देना उसने है, अब ये आमीन भी नहीं कह रहा, बखील नहीं तो और क्या है। मालिक तेरी जिंदगी अदरा फरमा, आबाद रहे सर। मालिक आपकी जिंदगी सलामत रहे, मालिक आपकी जिंदगी अदरा। यार अच्छा, दुआ मैं करने लगा हूं। अब मैं देखूं, नोट करूं कौन कौन सा बंदा यहां बैठा है। लेकिन जिस तरह माशाल्लाह आपने पहला जुमला सुना, मुझे नहीं लगता कोई बखील होगा। दुआ करने लगा हूं, मेरा खालिक और मालिक, अजीम खालिक, अजीम मालिक, तुझे वास्ता उन पाक हस्तियों के पाक नामों का
हमारे वारिस हकीकी, वारिस जमाना का जल्द ज़हूर फरमा। नहीं 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 नहीं, अभी भी आमीन ऊंची नहीं है। वारिस जमाना, वारिस हकीकी का जल्द ज़हूर फरमा, ताकि वो आकर मुनकिरीन विलायत की गर्दनों पर तलवार रख के पूछे, अब बताओ अली वाजिब है कि मुस्तहब है? आए है तेरी जिंदगी हो मालिक, तुझे सलामत रखे। आपकी जिंदगी हो सरकार, मालिक आपको सलामत रखे। आपकी जिंदगी मलाक, तेरी जिंदगी हो, आपकी जिंदगी हो, ताकि वो आकर या अली चमन चमन कली कली अली 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 मिलके ते थोड़ा गया लोई सही। चमन चमन कली कली अली अली मालिक सलामत बोल के नगर नगर गली गली अली वली वली वसी वसी दिल खोल के ऊंचा बोल के आइटम बम नारे हैदरी। मालिक आपकी जिंदगी दराज फरमाए। जिनके हाथ बुलंद हुए, शेर पढ़ लूं आपके मिजाज के लिए, शेर पढ़ लूं। पहली लाइन पे देखूंगा किस किस की तवज्जो है। अली के जिक्र से जिसको बुखार हो जाए। नहीं 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 नहीं, पहली लाइन पे तवज्जो नहीं थी। मैं कह रहा हूं अली के जिक्र से जिसको बुखार हो जाए, हमें उस नस्ल का इंसान बुरा लगता है। आए हाय हाय, तेरी जिंदगी हो, आपकी जिंदगी हो, आप सलामत रहें। एक और शेर पढ़ लूं। भुखे दिल दे असलू मवाली नहीं होंदे। और पंजाबी तो समझ लेंदे हो, भुखे दिल दे असलू मवाली नहीं होंदे। मुझे नहीं पता किसने ये शेर लिखा, लेकिन जब जब पढ़ता हूं बड़ा लुत्फ आता है। लोग कहते हैं जी गुलाम शबीर ने खमसा करवा लिया, पैसा आया कहां से? इतना खर्चा कर दिया, अमीर हुसैन ने खर्चा कर दिया, खमसा रख लिया, पैसा आया कहां से? मेरे भाई अहले सुन्नत भाई भी एतराज करते, पता नहीं शियों की हर खुशी भी होती है, ये गम भी मनाते हैं, खुशी भी करते हैं, पैसा आता कहां से? शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर लिखा, भुखे दिल दे असलू मवाली नहीं होंदे, हरामी कदई भी हलाली नहीं होंदे। तेरी जिंदगी हो, तेरी जिंदगी हो, तू सलामत रहे, तेरी जिंदगी हो। भुखे दिल दे असलू मवाली नहीं होंदे, हरामी कदई भी हलाली नहीं होंदे। कहते हैं जी गुलाम शबीर के पास जो जो बानी यहां पर मजलिसें करवाते हैं, इनके पास पैसा आता कहां से है? हरामी कदई भी हलाली नहीं होंदे। अली ते भरोसा है, मैं कू भी आबिद मलंगे दे कशकोल खाली नहीं होंदे। तेरी जिंदगियां, तेरी जिंदगियां, तेरी जिंदगियां, सलामत रहो, सलामत रहो। यार मालिक आपकी जिंदगी दराज हो। अच्छा, मैंने जुमला पढ़ा कि मौला आके गर्दन पर तलवार रखें और पूछे। मैं गया सरकार ईरान, मशहद में पढ़ रहा था, तो मार्केट से पत्थर लेने के लिए मैं गया। ये दुर्र नजफ मैंने वहीं से लिया। मार्केट में गया, मैं पत्थर ले रहा था, तो एक सही आ गए, निशानी वाले समझा रहे हैं कौन आया। उन्होंने कहा किबला दुर्र नजफ ना लें, अकीके यमनी लें। मैंने कहा अकीके यमनी किबला क्यों? अकीके यमनी क्यों लूं? कहते किबला ये वो पत्थर है जो पत्थर पहनकर अगर आप 2 रकत की नमाज पढ़ेंगे तो उसकी अफजलियत 1000 रकत के बराबर हो जाएगी। मैंने कहा सरकार सिर्फ पत्थर पहनने से, इस पत्थर की खासियत ऐसी क्या है जिसकी वजह से 2 रकत की नमाज 1000 के बराबर है? कहते किबला ये वो पत्थर है जिसने पत्थरों में सबसे पहले अली की विलायत का इकरार किया था। तेरी जिंदगी हो, जो बैठे वली वाले, मालिक तुम्हें सलामत रखे। जिसने सबसे पहले, आपकी जिंदगी हो सरकार, जवान सलामत, आपकी सलामत। ये वो पत्थर है जिसने सबसे पहले अली की विलायत का इकरार किया था। मैंने कहा अच्छा किबला। मैंने कहा कमाल नहीं हो गया? मुस्कुराने लगे। मैंने कहा कमाल नहीं हो गया? कहते क्या? मैं कहा मुझे आपकी अकल पर हैरत भी हो रही है, रोना भी आ रहा है। कहते क्यों? मैंने कहा सुनना, मुझे आपकी अकल पर हैरत भी हो रही है, रोना भी आ रहा है। जिस पत्थर ने सिर्फ विलायत का इकरार किया
वो नमाज में आ गया तो बातिल नहीं होती, नाम आ गया तो बातिल कैसे हो जाती। तेरी जिंदगी हो जो अली वाले बैठे, तेरी जिंदगी हो, सलामत रहो, सलामत रहो। मालिक आपकी जिंदगी अदराज रहो, या मालिक आपको सलामत रखे, मालिक आपकी जिंदगी सरकार। अच्छा, अपने उस्ताद मोहतरम अल्लामा शहीद नासिर अब्बास का शेर पढ़ दो। वो कहते थे, अली के जिक्र से जलते हो तुम तो यूं ही सही, अली के जिक्र से जलते हो तुम तो यूं ही सही, कदम कदम पे अली के मैं गीत गाऊंगा, खुदा तो कदम कदम पे अली के मैं गीत गाऊंगा, खुदा तो हश्र में दोजख में तुझको फेंकेगा, मैं नाम लेके यहीं पर तुझे जलाऊंगा। तेरी जिंदगी हो जो अली वाले बैठो, मालिक आपको सलामत रखे, आपकी जिंदगी वो जरूर। अच्छा, मेरे जिम्मे सरकार मौजू लगाया गदीर के जी गदीर सुनानी। आप लोगों ने जो गदीर सुनी हुई है वो सिर्फ आपने सुनी जी मौलाना का मन कौन तो मौला, लेकिन मैं जो असल गदीर है जिसकी कई जिल्दें हैं वो सुनाता हूं आपको। तवज्जो है आप हजरात, आखिरी बंदे तक तवज्जो है। आवाज मेरी आ रही तो बोले आए जी नाल, इंज चुप करके ना बह जाए। अच्छा, गदीर हुआ क्या? जब सरकार रिसालत माब गदीर में पहुंचे, अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरा हबीब अब ऐलान कर, इनको जमा कर। अच्छा, आपको बताया गया जी मिंबर ऐसा मिंबर था, वो कई जाकर बेचारे पता ही नहीं होता, वो आखते ये मिंबर उठो है, लेकिन नहीं। अलम वेखे जी कभी थोड़े लगा हुआ है, अलम का कभी थड़ा देखा है जो नीचे बना होता है, जिसके ऊपर अलम सवार होता है, गोल, फिर उसके ऊपर गोल, फिर उसके ऊपर गोल, ठीक है। इसी तरह मजमे को बुलाया गया, सलात अस्सलात के दुआ के लिए इकट्ठे हो जाओ। सारे इकट्ठे हो गए, पलानों का मिंबर, अब बड़े बड़े सही, बड़े बड़े एक ही बन गया जी, एक ही बना छड़े। सारे इकट्ठे हो गए, अब मिंबर लगा हुआ, एक, फिर दो, फिर तीन। अब नबी ने पूछा खालिक से, जिब्राइल खालिक से पूछ बस। खालिक ने कहा नहीं, अभी 4 बंदे आ सकते हैं, कोशिश करो और ऊंचा करो। तवज्जो करिएगा मेरी तरफ, कोशिश करो और ऊंचा करो। थोड़ा और ऊंचा किया गया, खालिक बस का नहीं, अभी 3 बंदे और आ सकते हैं। खालिक ने कहा और ऊंचा करो, और ऊंचा किया गया, खालिक बस। खालिक ने कहा नहीं, इतना ऊंचा करो खड़े 2 हो नजर एक आए। आए है, तेरी जिंदगी अदराज हो, तेरी जिंदगी हो, जवानों की जिंदगी हो। इतना ऊंचा करो खड़े 2 हो नजर एक आए। अच्छा, मिंबर लग गया, सरकार ऊपर। जो करीबी बुजुर्ग थे, अब मैं नाम नहीं लेता, वो पुराने जाकर कहते थे उनका नाम मिंबर पे हम क्यों लें, जिनका नाम लेके जेल हो जाए। मालिक तेरी जिंदगी अदराज हो। अच्छा, इधर हम पर बड़ा एतराज करते हैं, शिया साहबा को नहीं मानते, साहबा को नहीं मानते, साहबा को नहीं मानते। मैंने कहा तू आकर मजलिस में बैठ। हमने सहाबा का एहतराम मौलवियों से नहीं सीखा, हमने सहाबा का एहतराम माँ की गोद में बैठकर मजलिसों में सीखा है। कहता वो कैसे? मैंने कहा हमने सहाबा का एहतराम मौलवियों से नहीं सीखा, मजलिसों में सुना है। कई दफा हमें जाकिरीन ने बताया है, किसी को हुसैन चाचा कहते थे, किसी को मामा कहते थे। मालिक तेरी जिंदगी जरा सुन, मालिक तुझे सलामत यार। हाँ, हम उनको नहीं मानते जिन्होंने अहले बैत का हक खाया। ना ना ना, हम वो बांगे दौल कहते हैं, हम उनको नहीं मानते, हम उनको मानते हैं। जी बिल्कुल, हम उनको मानते हैं जिन्होंने इस घर के साथ वफा की। मालिक आपकी। अच्छा, सहाबा चढ़ गए,
मिंबर पर पलानों पर बड़े बड़े सही सारे दगे दगे उत्ते चढ़ गए ते हुण उत्ते तो दो बंदियां दी जगह सी ते एक मेरे मौला दा पौने 600 साल दा सहाबी नाम सी सरकारे सलमान। ਉਹ चढ़ के उन्होंने जगह बनाई सरकारां दे कदमां दे विच उत्थे सिर रख ले। अच्छा नबी ने सिर्फ ऐलान किया था? नहीं, नबी ने पहले पूछा, पूरा खुतबा है, चंद जुमले में पढ़ूंगा। नबी ने कहा, मुझे बताओ क्या तुम पर मेरा हक है? या रसूल अल्लाह हक है, तुम्हारे मालो जान पर मेरा हक है। या रसूल अल्लाह आपका ही हक है, तुम्हारी हर चीज पर मेरा हक है। जी या रसूल अल्लाह आपका ही हक है। जब उन्होंने सब मान लिया कि या रसूल अल्लाह हमारी जान और माल आप पर कुर्बान, सब कुछ आप हैं, ये सब कुछ आपका है, हमारा कुछ नहीं है, तब रसूल ने कहा हाथ अली का उठा के सामने देखकर, अला मन कुंत मौला फहाजा अली और मौला। अब जिसका मैं मौला हूं उस। अच्छा तुमने सुन रखा है रसूल खुदा ने एक दफा ऐलान किया काल मन कुंत मौला, लेकिन नहीं, क्योंकि मजमा था चारों तरफ। कहते 60 दफा जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, अला मन कुंत, ऐसे रसूल ने पहले सामने वालों को मुखातिब किया, अला मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला। फिर इधर अला मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला। फिर यहां अला मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला। कहते जब नबी ने 60 मरतबा चक्कर लगाया, 60 मरतबा चक्कर लगाया, गर्मी इतनी थी नबी के चेहरे अतहर पर पसीना नमूदार हुआ। सलमान ने नीचे से कदम पे बोसा दिया, क्या या रसूल अल्लाह भाई की इतनी मोहब्बत के चेहरे पर पसीना आ गया, अब तो बस करे। तो रसूल खुदा ने कहा सलमान रुक जा, मैं भाई की मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहा, अपनी नबूवत बचा रहा हूं। मालिक तेरी जिंदगी आपकी जिंदगी, आपकी जिंदगी, तेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी, मालिक आपको सलामत, मालिक आपकी जिंदगी, आपकी जिंदगी। अच्छा वाकया हो गया। अच्छा एक मेरे मुर्शद आगा अता हुसैन काज़मी साहब, जिन्होंने मुझे मेरे अकीदे को संभाला, मुझे यहां तक पहुंचाया, बादशाह फरमाते हैं कि बड़ी हो गई जंग, अब फैसला करते हैं, कोई गाली कोई मुकस्सर, फैसला अब करते हैं। वो कहते थे 4 सवाल शिया सुन्नियों से, जो बंदे मौलवियों से जाके पूछते हैं कि पढ़ें या ना पढ़ें, वो ये 4 सवाल सुन लें, इनको हल करें, आपका मामला हल है। कौन से सवाल बताऊं, तवज्जो हो आपकी। तो शिया सुन्नी से वबांगे दहल, कैमरा लाइव चल रहा है, वबांगे दहल पूछ रहा हूं, गदीर हुई? बोले ना, गदीर हुई, हाथ उठाएं, गदीर हुई। अच्छा एक सवाल हल, गदीर का ऐलान किसने किया? नबी ने किया। कि कारी अब्दुल शकूर तो नहीं किया, तुसी शाके च पए हो। किथे मौलवी अब्दुल कवी तो नहीं कर दिता, किसने किया? नबी खातम ने गदीर का ऐलान। अच्छा गदीर में हुआ क्या? ऐलाने चुप हो गए हो, कुत्तियां दी कुश्ती हुई होते, या कोई फुटबॉल का मैच होया उथे, की होया? ऐलाने विलायत, ऐलाने विलायत होया। 3 सवाल हल हो गए, वबांगे दोहल। पहला सवाल गदीर सच, ऐलान करने वाले रसूल सच, मानते हो ना सच? ऐलान करने वाले रसूल सच, ऐलाने विलायत सच,
3 सवाल हल हो गए। फिर शिया कौम परेशान ही क्यों है? जाके सिर ते कुरान रख के अलम अब्बास दे तले बह के रसूल को ना पूछ ले तुहाडे ते ऐलान वाजिब सी कि मुस्तहब। मालिक तेरी जिंदगी दराज हो, मालिक थोड़ी जिंदगी दराज हो। आबाद रहो या अली, मालिक थोड़ी जिंदगी दराज हो। अच्छा, फिर कई बंदे एतराज करते हैं। एक जुमला में बड़ा खूबसूरत आया, गुलाम शबीर जुमला में देने लगा हूं अपनी तहकीक का। तुम्हें लुत्फ आए तो दाद जरूर देना, ना समझ आए भावें चुप कर जाए। अच्छा, जुमला क्या? मैंने कुरान पढ़ा, कई फरामीन पढ़े, कुरान पढ़ पढ़ के देखा, फरामीन पढ़ पढ़ के देखे, मुझे एक नतीजा मिला। क्या? अब आपकी तवज्जो देखना चाहूंगा। मैंने कुरान पढ़ा, मैंने फरमान पढ़ा, मैंने कुरान पढ़ा, जब तक जागोगे नहीं बोलता रहूंगा। मैंने फरमान पढ़ा, मैंने कुरान पढ़ा, मैंने फरमान पढ़ा, जब तक जागोगे नहीं बोलता रहूंगा। मैंने कुरान पढ़ा, मैंने फरमान पढ़ा, मैंने कुरान पढ़ा। आखिरी बंदे अभी तक नहीं जागे। मैंने कुरान पढ़ा, मैंने फरमान पढ़ा, मैंने कुरान पढ़ा, मैंने फरमान पढ़ा, और मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि क्या मुकस्सिर जन्नत नहीं जा सकता, कुत्ता जन्नत जा सकता है। आए है तेरी जिंदगी है जो अली वाले बैठे हो, मालिक तेरी जिंदगी अदराज फरमाए, तुम सलामत रहो या अली। मुकस्सिर जन्नत नहीं जा सकता, कुत्ता इतना बड़ा दावा कैमरे के सामने, मजमे के सामने आवेदन क्यों कर दिया? कुत्ता असहाबे कहफ का, जिसको याद हो अब उसकी गुफ्तगू सुना दूं। कुत्ता कहाँ था? गार में असहाब सो रहे थे, कुत्ता दरवाजे पर बैठा था हिफाजत के लिए। अब कुत्ते का काम होता है जब घर में चोर आए तो भौंके। नहीं नहीं, अभी मिजाज नहीं मिले। यहां शहीद अल्लामा नासिर अब्बास का एक जुमला पढ़ दूं। वो कहते हैं जी, हम है आले मोहम्मद के दर के कुत्ते, और मुकस्सिर को देखकर भौंकते जरूर हैं। मालिक आपकी जिंदगी दराज में। कुत्ता घर में, क्योंकि चोर तो मिल चुका है ना, मौलवी तो चोरों से मिल चुका है। अच्छा, कुत्ता दरवाजे पर बैठा, सलामत रहे। कुत्ता दरवाजे पर, पहला सिपाही गार में दाखिल हुआ, कुत्ता था। फितरत ने कहा भौंक, कुत्ते ने भौंकने के लिए मुंह खोला। अब जन्नत क्यों जा रहा है? क्योंकि कुत्ते के पास सिर्फ एक डिग्री है, वफा। अगर मालिक से वफा कर ले तो कुत्ता पाक है। शरीयत कहती है मालिक से वफादार हो तो कुत्ता, मखसूस नस्लें मौला ने बताई हुई जो आप रख सकते हैं घर में, जो वफादार होती। कुत्ता फितरत थी, फितरत ने अंदर से उठाया भौंक। वफा ने क्या किया? मुंह पे हाथ रखो, ना भौंकी। सिपाही देखकर चला गया, फिर दूसरा आया, फितरत ने कहा भौंक। तेरा बाप भी भौंकने वाला था, भौंकता क्यों नहीं? वफा ने फिर मुंह पे हाथ रखा, ना भौंकी। तवज्जो नहीं है, पिछले बंदे अभी भी तवज्जो करके नहीं बैठे। अच्छा, वो सिपाही भी देख कर चला गया, आखिरी आया, फिर फितरत ने कहा भौंक। तेरी माँ भी भौंकने वाली, तेरा बाप भी भौंकने वाला। तब वफा ने मुंह पे हाथ रख के कहा ना भौंकी। अगर तू भौंका तेरे मालिक फंस जाएंगे, और अगर ये फंस गए तो खुदा जन्नत जाना एक तरफ, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघने देगा। मालिक तेरी जिंदगी अदरा सुनो, जिनके हाथ बुलंद हो सदा आबाद व शाद रहो। मालिक आपको खुदा तुझे जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघने देगा। अच्छा, एक अब जैसे आज के दौर में शक है ना, जैसे लोग कहते हैं विलायत दा मसला हुंदा है, ये तब का है, ये तब भी लोग थे जो शक करते थे। अच्छा, एक शख्स को पता लगा ना कि मौला अली जंग भी नहीं करते और जंग भी होती है।
मेरे पास किताब मौजूद है यहीं पर, किसी को मसला हो तो आकर देख सकता है। अहले सुन्नत ने लिखा है। कहते वो साहब वो कहता मैं देखूंगा कि अली जंग, कहते अली जंग भी नहीं करते और जंग भी होती। कहते ये जंग हो रही थी, मौला अली के पीछे जाके छुप के बैठ गया। अब अली कहते, अब साहिब किताब अहले सुन्नत है लिखने वाला, वो कहते अली का एक जानू पत्थर पे था, दूसरा जमीन पे, मौला की तलवार साथ थी। अब ये देख रहा है कि कब अली जाएंगे, कब अली जाएंगे। अब वो सहाबी कहता है, अहले सुन्नत लिखता है, वो सहाबी कहता है मैं अली को देखता रहा। आखिरी बंदों की तवज्जो है, जुमला देने लगा हूं, ऐसा ना हो मैं जुमला दे दूं तुम सोते रह जाओ। कहते मैं अली को देखता रहा, मैं अली को देखता रहा, अब जंग करेंगे, अब जंग करेंगे। कहते अली ने जंग की नहीं, लेकिन कभी दाएं से आवाज आती थी मुझे अली ने मारा, कभी बाएं से आवाज आती थी मुझे अली ने मारा। आए है तेरी जिंदगी दराज, तू सलामत। अच्छा, उसने आके सरकार, अहले सुन्नत लिखने वाला, उसने आके सरकार किस्सा सुनाया, घर साहबा को बताया कि यार ऐसे हुआ। आगे वो साहबा वो तांग गए गुजरे, उन्होंने आखिर नहीं इंज क्यों हो सकता है। उन्होंने कहा जी हम अली को दावत देंगे, अली को दावत दें। एक नतीजे पर पहुंचने लगा हूं, अली को हम दावत देते हैं। सब 40 बंदे इकट्ठे हो गए, अली को दावत दी कि हमारे घर खाना खाना आपने। अब 40 बंदे सिर्फ ये चेक करने लगे थे कि ये सच बोल रहा है कि अली ने जंग भी नहीं की। फिर अली जंग भी कर रहा था, अली ने जंग भी नहीं की, अली ने जंग भी कर रहा था। इन्होंने दावत दी। अगले दिन सुबह इकट्ठे हुए, पहला सहाबी खुश होके आया, दूसरे को बताया तुझे पता है आज अली मेरे घर था। उसने कहा तो खुश ना हो, अली मेरे घर था। तेरी जिंदगी हो, तेरी जिंदगी हो। इस तरह 40 सहाबी आए, सब ने कहा अली मेरे घर था, अली मेरे घर था। अब वो बीमारी चलती 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 आज के दौर में आ गई। अब मुकस्सर को तकलीफ होने लग गई। उसने कहा अली कैसे आ सकता है, अली कैसे आ सकता है, अली कैसे आ सकता है। कुरान में अल्लाह कह रहा है शैतान काफरों का वली है। अच्छा, मैं शेखाना जंग से पूछूं, शैतान आपको वर्गलाता है? बोलो ना मेरे साथ, पीछे वालों आपको वर्गलाता है? कहेंगे हाँ। अच्छा, शेखाना जंग में रहता है या किसी और चक में भी जाता है? जाता है। बोलो ना मेरे साथ, बोलोगे तो एक अच्छा पढ़ जाऊंगा मैं। जाता है सरकार? कहते जी जाता है। मैंने कहा अच्छा, ये इधर चक में ही रहता है, ये जंग से बाहर भी जाता है? जाता है। पाकिस्तान में रहता है, यहूदियों के पास तो नहीं जाता होगा ना, वो तो पहले ही यहूदी। अरे गुलाम शबीर मुस्कुरा के यही कहेगा ना, आबिद नकवी आपको ये नहीं पता कि वो शैतान है, वो हर जगह जा सकता है। आबिद नकवी आपको नहीं पता वो शैतान है, रब ने अथॉरिटी दे रखी है, वो हर जगह जा सकता है। मैंने कहा मुल्ला मुकस्सर तुझे शर्म ही नहीं आई, तू कहता है अली कैसे आ सकता है? और जो शैतान काफरों का वली है वो हर जगह मौजूद है, जो अल्लाह का वली है वो मौजूद नहीं। तेरी जिंदगी हो, सलामत रहो या अली यार, तेरी जिंदगी हो, आप सलामत रहो, मालिक आपकी जिंदगी जरा सुन जी। जो शैतान है, जो काफरों का वली, वो हर जगह मौजूद है। हमारे मौला हाज़िर नाज़िर नहीं, ताकि हम उनसे पूछे ना। अच्छा, जुमला पढ़ रहा था, कुरान में खुदा ने कहा जो मेरा हबीब बोले वही हक है, वही सच है, ये जो बोलता है वो वही होती। रसूल खुदा इस खुतबा फरमा रहे थे, सहाबा से मस्जिद खचाखच भरी हुई। गुलाम शबीर मेरी तरफ तवज्जो इधर, सहाबा से मस्जिद खचाखच भरी हुई। रसूल खुदा ने कहा अब मस्जिद में एक शख्स आएगा, वो एक सवाल करेगा, उसका सवाल करना इस बात की दलील है कि वो जन्नती है। अच्छा, साहबा परेशान, कौन? कि एक शख्स दाखिल हुआ, दो जानू नबी के सामने बैठ गया। दो जानू बैठकर उसने एक सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कुरान में एक रस्सी का जिक्र कर रहा है कि इस रस्सी को मजबूती से थामे रखो, तफरके में ना पड़ो।
या रसूलुल्लाह वो रस्सी है कहाँ है? मदीना में है, मक्का में है, कहाँ है या रसूलुल्लाह? हमें बताइए, शाम में है कि हम उसको पकड़ लें, उसको छोड़े ही नहीं। तो रसूल खुदा ने कहा तुझे नहीं पता, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, देखे मेरी तरफ, नमाज में इधर से पढ़ा रहा हूं, मेरी तरफ देखिएगा जी। गुलाम शबीर कहा तुझे नहीं पता क्या या रसूल अल्लाह कि जो अली वलीउल्लाह है वही अली हुब्बुल्लाह है, जो अली वलीउल्लाह है वही अली हुब्बुल्लाह। अच्छा या रसूल अली को ना छोड़े? पर नहीं। अब ये चल पड़ा कि एक साहबी उठा, या रसूल अल्लाह इजाजत दे मैं इससे दुआ करवा लूं। रसूल ने कहा जा करवा ले। अब बंदा निकल चुका था, ये भागता हुआ कांपता हुआ उसके पास पहुंचा, कहता भाईजान रसूल खुदा ने कहा है आप जन्नती हैं। कहते अच्छा, रसूल खुदा ने कहा मैं जन्नती हूं? जी। कहा तो बेशक मैं जन्नती हूं। कहा हमारे लिए भी दुआ कर दे। मैं जुमला देने लगा हूं, इस तरह मुरझा के बैठोगे तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। कहा हमारे लिए भी दुआ फरमा दे। कहते क्या? कि अल्लाह हमें भी जन्नती बना दे। कहते मुझे ये बता तू घर से आया है या बाजार से? कहता ना घर से आया हूं ना बाजार से आया हूं, मैं मस्जिद से आया हूं। कहते मुझे बता मस्जिद में अली बैठे थे? तेरी जिंदगी हो जिनकी तवज्जो है मेरी तरफ। कहा मुझे ये बता मस्जिद में अली बैठे थे? कहता बैठे थे। कहा मुझे तेरी अकल पर हैरत भी हो रही है, रोना भी आ रहा है, बांटने वाले को छोड़ के मांगने वाले के दर पे आ गया। तेरी जिंदगी हो, आपकी जिंदगी हो सर, आप सलामत रहो। बड़ा नुकसान किया इन्होंने अली की बेटियों का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अज़ादाराने मजलूम करबला यानी कि बड़ा नुकसान किया अली की बेटियों का। मेरे जाकिर भाई बेचारे तहकीक नहीं कर पाते, तो जो मजमून पीछे से चलते आ रहे हैं वही पढ़ते हैं। कहा जाता है कि 7 साल की जो शहजादी थी बीमार थी, तभी नहीं ले गए। नहीं, तारीख में ऐसा कुछ नहीं। तारीख में है क्या? कहते जब रसूल खुदा ने फिदक पाक सैयदा को दिया ना, उस फिदक से 1000 घर मुसलमानों का चलता था, 1000 घर। तो वो जिम्मेदारी थी, वो एक गद्दी थी पाक सैयदा की। वो फिर पाक आलिया के पास आ गई, मौला अली की बेटी के पास, आलिया के पास आ गई। जब भाई ने इरादा किया ना करबला जाने का, तो बहन ने कहा मैं तुझे अकेला नहीं जाने दूंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह, मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी। बहन अम्मा की गद्दी खाली होगी, तो दोनों बहन भाइयों ने बैठकर पूरे घर में देखा कि कौन इतना है जो इस गद्दी को संभाले, सखावत में, गुफ्तार में, रफ्तार में इस काबिल हो जो इस गद्दी पर बैठे। तब 7 साल की शहजादी का फैसला किया, उनको बताया गया, गद्दी पे बिठाया गया। बात शहजादी है, फिर कहा जाता है जी अकेली थी, दरवाजे बंद नहीं, मौला ने कई कनीजे साथ छोड़ी थी। पाक हरम मौजूद थे, रसूल खुदा के पाक हरम भी मौजूद थे घर में, क्योंकि उनकी खिदमत के लिए भी मौजूद थी कनीजें। अच्छा 28 रजब, ये मैंने थोड़ी तमहीद बांधी मसाइब की ताकि आपको आगे मसाइब समझ आ जाए। 28 रजब मेरा मौला हुसैन तैयारियां देख रहे थे। देखते देखते घर में दाखिल हुए, देखा मेरे मौला हसन का यतीम रो रहा है, मां दिलासे दे रही है। कहते मौला, उनके पास गए, कहा हसन बेटा, कासिम बेटा क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं बोले। फिर कहा कासिम क्यों रो रहे हो? नहीं जाना चाहते तो तुम भी रह जाओ, तुम्हारी मां भी रह जाए।
नहीं जाना चाहते, रो क्यों रहे? तो मेरी बादशाहजादी कहती आका वक्त के इमाम अगर इजाजत दें तो मैं बताऊं ये क्यों रो रहा है। कहा बताएं। जब बताया कहा इसके बाबा को कुछ लोग कासिद कबूतर दे गए थे। कासिद कबूतर, बुजुर्ग बैठे, कासिद कबूतर की खासियत होती उसकी परवरिश जहां हो आप जहां से भी उड़ाएंगे वो वापस उस मकाम पर आएगा। अच्छा इस चीज को समझिएगा। कासिद कबूतर दिए थे तो इनके बाबा ने इनको दे दिए थे कि कासिम बेटा आप पालें। सरकार वो अब तादाद में बहुत ज्यादा हो गए, अब ये परेशान है क्यों, उनकी खातर पीछे कौन करेगा, उनका ख्याल कौन रखेगा। मौला हुसैन ने कहा कासिद कबूतर का गाजी देख कितने कबूतर हैं। अब बुजुर्ग मेरी बात समझेंगे, कहते हैं ना कि मौला गरीब थे। एक बात बताता चलो, गरीब अरबी में उसको नहीं कहते जिसके पास दौलत ना हो, गरीब उसको कहते हैं जिसका दुनिया में कोई ना रह गया हो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जिसका कोई सहारा ना हो वो गरीब होता है। मौला ने खुद को गरीब कब कहा? करबला में जब ठहरे थे, एक तरफ अकबर का लाशा एक तरफ कासिम के टुकड़े पड़े थे, तब मौला ने कहा मैं गरीब हो गया। अच्छा मौला गाजी देख के आए। बुजुर्ग बताएंगे कि आजकल के दौर में भी अगर ऊंट का वजन देखा जाए ना कि ऊंट के ऊपर कितना वजन आता है, तो आप लोगों के घर का सामान थोड़ा है, ऊंट ज्यादा वजन उठाता है। मौला गाजी देख के कहा आका कम से कम 8 ऊंटों का वजन है। मेरे मौला ने उसी वक्त हुक्म दिया जाओ ऊंट लेके आओ और कासिम के कबूतर ला दो। कासिम ने छोटे छोटे हाथ जोड़े, कहा आका मेरे कबूतरों की वजह से खुद को तकलीफ में तो ना डाले। मौला कहते कासिम तेरे कबूतरों से मुझे तकलीफ नहीं, इन्होंने तो मेरा काम आसान कर दिया। कहा आका वो कैसे? कहता अब मैंने जिस मंजिल पे जाना था मैंने वहां से एक बंदा भेजना था जो आके बताता हम खैरियत से हैं। अब वो आता आता दुश्मन जमाना है, उसको रास्ते में ही कोई मार देता। अब हम किसी भी मंजिल में जाएंगे कबूतर छोड़ेंगे। फिर भाइयों को इकट्ठा किया जो वहां हिफाजत के लिए रुक रहे थे। तारीख गलत पढ़ाई गई ना, वहां रुक भाई हिफाजत के लिए रुके थे। अच्छा बुलाया, उनको समझाया कि जब एक कबूतर आए तो समझ जाना कि हम खैरियत से हैं। जुमला देने लगा हूं, हाय जरूर करना। जब एक कबूतर आए समझ जाना हम खैरियत से हैं। जब कबूतर ना आए समझ लेना हम पर मुसीबत आ गई है। जब सारे कबूतर इकट्ठे आ जाएं समझ जाना हमें मार दिया गया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हुसैन की माँ आपकी हाय कबूल करे। अच्छा काफिला चल पड़ा। इंशाल्लाह कल मैं बताऊंगा कि चले कैसे। आज मेरा मौजू और है, कल मैं बताऊंगा कि चले कैसे थे। ये नहीं कि चले निकले, कहते रात इशा के बाद निकले, सारी रात लग गई। 500 मीटर का सफर है मदीने से निकलने का, सारी रात लग गई बहन भाई को निकलते हुए। अच्छा काफिला पहुंच गया। कहते करबला के मैदान में बड़ी मुश्किल से कासिम ने इजाजत ली, बड़ी मुश्किल से इजाजत ली। मैदान में दाखिल हुए, जंग करना शुरू की। आगा नसीम अब्बास लिखते हैं, कहते जालिम ने ऐसा वार किया कासिम से जीन छूट गई। ऐसा वार किया कासिम से जीन छूट गई। आगा नसीम अब्बास कहते हैं कासिम न जीन पर था न जमीन पर था, कासिम का पांव एक रकाब में फंस गया था। कासिम ने कहा आका हुसैन मैं जीन से उतर गया हूं। अल्लाह अकबर। अच्छा मेरे मौला ने जब ये सदा सुनी उसके बाद आका और मौला अब्बास, अब हुआ क्या, जीन छोड़ दी थी। एक तरफ से आका अब्बास ने हमला किया, दूसरी तरफ से आका हुसैन ने हमला किया।
साहिब किताब लिखते हैं, दोनों ने हमला किया, फौज डर से भागी, दाएं की फौज बाएं गई, बाएं की फौज दाएं गई, जब दाएं की बाएं गई, बाएं की दाएं गई, जो हसन का